आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रैक। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब, चाइना की भारत के हाथों ठुकाई के बाद, क्योंकि भाई मेड इन इंडिया चीजें थी भाई ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, मतलब पाकिस्तान के रिटेलिएशन के बदले में भाई, क्योंकि भारत अपनी यूज करता लेकिन पाकिस्तान चाइना की यूज करता, तो भाई जब दुनिया से बेइज्जत होने के बाद चाइना ने पाकिस्तान को मार दी जोरदार लात और मांग ली भारत से माफी। ये क्यों यार, ये क्या हुआ है? है तो उसके हथियार हमारे से, तो देखा जाए तो उधर सारे इंडिया ने खराब ही किए, तबाही उन्होंने की है। जाहिर बात है, हमारा HQ9 देख लो भाई, हमारा सिस्टम देख लो, हमारा J10 देख लो, J17 देख लो, तो हुआ दुनिया वही ना भाई, PL-15 देख लो भाई। हर चाइना के मिसाइल ने भाई साहब अपनी बेइज्जती खुद करवाई है भारत के हाथों। तो देखते हैं भाई चाइना ने क्या पाकिस्तान पे एक्शन ले लिया, भारत को कैसे माना है बाप। कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान से नाराज है और पाकिस्तान से कह रहा है, क्या रे भिखमंगिया। आज चीन को रियलाइज हो रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा करके उसने अपने अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए। कई सालों की मेहनत बर्बाद होगी उसकी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताता हूं। दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लो कि चाइना पाकिस्तान को कोई फ्रेंड नहीं है। चीन के लिए पाकिस्तान के सिर्फ दो इस्तेमाल हैं। पहला, पाकिस्तान को हथियार देकर लगातार भारत से भिड़ाया जाए ताकि भारत पाकिस्तान में उलझकर अपनी प्रोग्रेस न कर पाए, तरक्की न कर पाए। दूसरा, चाइना CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूट सके। जी हाँ, भारत से 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान ने चीनी हथियारों के बावजूद अपनी जो बेइज्जती कराई है वो बहुत छोटी बात है। लेकिन चाइना को असली गुस्सा इस बात का है कि 10 सालों में $27 बिलियन लगाने के बावजूद आज भी उसे CPEC प्रोजेक्ट से ढेले भर का फायदा नहीं है। इस प्रोजेक्ट के चलते आज तक दर्जनों चीनी इंजीनियर्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथों मारे जा चुके हैं। चीन और पाकिस्तान की सारी कोशिशों के बावजूद BLA उनके हाथ नहीं आ रहा है और सिर्फ इस वजह से चाइना की $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूबने के कगार पर है। पर सवाल यह है कि बलूचिस्तान के लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान और चाइना से नाराज क्यों? अब जब मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की कहानी बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ इस प्रोजेक्ट की डिटेल सुनकर आपको समझ में आएगा कि बलूचिस्तान के लोग आखिर क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों बहुत सारे लोग पाकिस्तान को चीन की कॉलोनी बताते हैं। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान चलाने वालों ने अपना पूरे का पूरा देश ही चाइना के कदमों में गिरवी रख दिया है। और अगर आप ये सोचे कि रौनक भाई, इस प्रोजेक्ट से हमें क्या लेना देना है, भारत का क्या लेना देना, पाकिस्तान और चीन जो करना है करें, हमें क्या। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि आखिर क्यों 10 सालों बाद भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या रीजन है कि चाइना आज पाकिस्तान से इतना नाराज है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको इस प्रोजेक्ट की बैलेंस शीट समझाऊं, पहले आपके फायदे की बात बता देता हूं। दोस्तों, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में एक जगह है मलक्का स्ट्रेट। ये वो जगह है जहां से होकर चीन का यूरोप और मिडिल ईस्ट दुनिया से ज्यादातर देशों से माल आता जाता है। लेकिन चीन को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि अगर किसी वजह से ये चोक पॉइंट बंद हो गया तो उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। दूसरी बात, यूरोप और मिडिल ईस्ट से होकर जब ये सामान मलक्का स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना तक आता है तो उसे हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें टाइम काफी लगता है, खर्चा भी होता है। इसलिए चाइना हमेशा से एक ऑल्टरनेट रूट की तलाश में था। इसी आइडिया के चलते चीन आज दुनिया भर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाकर कई देशों में सड़कें बनवाकर वहां से कनेक्ट हो रहा है। और तभी साल 2000 में उसके दिमाग में ग्वादर पोर्ट का ये आइडिया आया। चाइना को लगा अगर बलूचिस्तान की समुद्री सीमा के पास ग्वादर पोर्ट बना दिया जाए और ग्वादर पोर्ट तक चाइना से सीधी सड़क बन जाएगी तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह उसके जहाजों को हर बार मलक्का स्ट्रेट से होकर नहीं आना पड़ेगा और उसी पोर्ट के जरिए वो बाकी दुनिया से बहुत कम खर्चे पर ट्रेड कर लेगा। बस इसी आइडिया के साथ साल 2002 में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ग्वादर अथॉरिटी बनाई। 2005 में इसका पहला फेज बनकर रेडी हो गया। पहले फेज को पूरा करने में $250 मिलियन का खर्चा आया, लेकिन इसमें भिखारी पाकिस्तान ने सिर्फ $50 मिलियन दिए। उस वक्त वहां कंस्ट्रक्शन करने के लिए आसपास की बहुत सारी जमीनें एक्वायर की गई। लोकल बलूचों को बिना किसी मुआवजे और बिना उनको घर दिए वहां से भगा दिया गया, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। और तो और इस प्रोजेक्ट से पहले लोकल बलूच लोग वहां की समुद्री सीमा पर फिशिंग भी करते थे। समुद्र से लगने वाली बलूचिस्तान की 700 किलोमीटर की सीमा को सील कर दिया गया। एक तरह से वहां आर्मी के चेक पोस्ट बना दिए गए और लोकल लोगों को वहां आने से रोक दिया गया। लेकिन लोगों को उस वक्त गुस्सा आया जब उन्हें यह पता चला कि चाइनीज वेसल्स को वहां फिशिंग करने की परमिशन दे दी गई है। Pakistan, in the name of Islam,
occupied Balochistan in the name of brotherhood and religion. They took over the resources of Balochistan. दोस्तों एक बात समझ लीजिए, किसी भी जगह लोकल लोग अपने ही देश के खिलाफ एकदम से नहीं हो जाते। बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तानी हुकूमत को लेकर गुस्सा तो हमेशा से था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि ये लोग आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, इंसाफ करेंगे इनके साथ। लेकिन ग्वादर पोर्ट बनाने और CPEC प्रोजेक्ट आने के बाद इनके ऊपर जुल्म की इंतहा हो गई। पहले इनसे इनके घर छीने गए, फिर इन्हें अपने ही समुद्र में मछली पकड़ने से रोका गया। प्रोजेक्ट के पास इनकी जमीनों पर चीनी इंजीनियर्स को लाकर बसाया गया, उन्हें टैक्स रिबेट तक दी गई। और यही वो टाइम था जब BLA अपनी लड़ाई में बहुत एग्रेसिव हो गया। BLA के लोग अपने हक की लड़ाई में किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। साल 2010 में असलम बलोच ने अपने बेटे को फिदाइन बनाकर चीनी इंजीनियर से भरी एक बस पर हमला करवा दिया। कई चीनी इंजीनियर्स उस हमले में जख्मी भी हो गए। चाइना को उस वक्त तक ये समझ में आ चुका था कि ये CPEC प्रोजेक्ट उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का 500 किलोमीटर तक का हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और बलूचिस्तान के हालात पाकिस्तानी फौज के बाहर थे कंट्रोल से। पाकिस्तान ने इन बलूच लड़ाकों को कंट्रोल करने के लिए अपने 15,000 फौजी इस एरिया में तैनात किए, स्पेशल ऑपरेशंस चलाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक टाइम आया जब चाइना ने खुद आगे आकर इन बलूच विद्रोहियों से बात की, पैसे भी देने की पेशकश की, मगर बलूचों ने साफ मना कर दिया कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम उन 20,000 लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें पाक फौज ने गायब कर दिया है। हमें तुमसे कोई डील नहीं करनी, कोई समझौता नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी जमीन चाहिए। And they're continuing their brutality in Balochistan with the support and aid of China. That is why they are attacking the Chinese. लेकिन चाइना तो चाइना है, चाइना को सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। वो जब अपने देश के लोगों की नहीं सुनता, अपने खुद के देश में उनकी डेमोक्रेसी नहीं है, उसने खुद तिब्बत जैसे एक बड़े देश पर कब्जा करके उसे अपना स्टेट बना रखा है, उसे फिर दूसरे देश के लोगों की कहां परवाह थी। चाइना को यह समझ में आ रहा था वैसे कि अगर ग्वादर पोर्ट बन गया तो उसका मिडिल ईस्ट और यूरोप से ट्रेड आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का डिस्टेंस सिर्फ 400 किलोमीटर है। यह जगह पूरी दुनिया की ऑयल ट्रेड का हब है। इसी रूट से हर हफ्ते कई मिलियन बैरल ऑयल यहां से चाइना जाता है। अभी उसे पूरे इंडियन और पैसिफिक ओशन से होकर साउथ चाइना तक जाना पड़ता है। उसकी प्लानिंग यही है कि CPEC प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वो ग्वादर पोर्ट से ही ये माल सीधे चाइना तक बहुत कम दिनों में ले जाएगा। चाइना ने ये सब सोचकर ही वहां पर $62 बिलियन लगाने की सोची थी। इस पूरे प्रोजेक्ट से सिर्फ चाइना को नहीं, पाकिस्तान को भी भारी फायदा होता है। इस प्रोजेक्ट के बदले चाइना पाकिस्तान में 1726 किलोमीटर की रेलवे लाइन, मॉडर्न हाईवेज, पावर प्लांट्स और 820 किलोमीटर तक फाइबर केबल बिछाता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2013 से 17 तक चाइना ने पाकिस्तान में इस तरह के 71 प्रोजेक्ट्स में $27 बिलियन खर्च कर दिए। इसलिए अपने इतने इंजीनियर्स मरवाने और बलूचियों के इतने विरोध के बावजूद चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऊपर से चाइना के दिमाग में हमेशा ये बात रही है कि एक बार ग्वादर पोर्ट तैयार हो गया, यहां से उसका ट्रेड होने लगा, तो चुपचाप यहां पर अपनी नेवी की डिप्लॉयमेंट भी कर देगा और ऐसा करके वो भारत के ऊपर एक प्रेशर भी बना लेगा। मगर ये सब होने के रास्ते में बस एक ही चुनौती थी, वो थे बलूच रेबल्स, जो अब भी पाकिस्तान और चीन के हाथ में नहीं आ रहे। किधर आते हैं भाई? वो पहाड़ों पे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग लगातार चीनी इंजीनियर्स और पाक फौज को टारगेट कर रहे हैं। 2018 में इन्होंने चीनी इंजीनियरों को ले जा रही एक गाड़ी पर अटैक कर दिया। ये इंजीनियर्स वहां के गोल्ड माइन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। इसके कुछ ही महीने बाद कुछ बलूच लड़ाके हथियार लेकर चाइनीज कॉन्सुलेट में भी घुस गए। 2022 में एक बलूच महिला ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बाहर खुद को उड़ा दिया। उनके इस अटैक में 3 चाइनीज प्रोफेसर मारे गए। 2024 में एक कॉन्वॉय पर हमला करके 6 लोगों की जान ले ली गई। मरने वालों में 5 चीनी इंजीनियर्स थे। अक्टूबर 2024 कराची में एक धमाके में 2 चीनी मारे गए, तब BLA ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। फिर नवंबर 2024 में एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने ओपन फायर किया, जिसमें चीन के 2 लोग जख्मी हो गए। इन सारे हमलों ने चीन को गुस्से से लाल कर दिया। चाइना ने पहली बार पाकिस्तान को तब खुलकर धमकी दी थी कि अब फर्दर कोई भी इन्वेस्टमेंट तभी हो पाएगी जब इन इलाकों में शांति होगी, हमारे लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी और मीडिया में इस प्रोजेक्ट को लेकर पॉजिटिव माहौल बनेगा, तभी हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ये चाइना ने पाकिस्तान को बोला। आपको बता दें, चाइना इन हमलों से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों के लोगों को पाकिस्तान में तैनात कर दिया। बलूच लड़ाकों से डील करने के लिए उसने पाकिस्तान के साथ खुफिया इंटेलिजेंस शेयर की, फेस डिटेक्शन टेक्निक भी शेयर की। फिर 2024 में कुछ ऐसा हुआ कि उसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर में एक खबर छपी कि चीन ने पाकिस्तान को साफ बोल दिया है कि इन बलूच लड़ाकों के खिलाफ ऑल आउट वॉर छेड़कर इनका सफाया कर दिया जाए। मगर कुछ ही टाइम के बाद यह खबर अखबार की साइट से गायब हो गई। खबर के सामने आने के बाद पब्लिक नाराज हो गई। पाकिस्तान के कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने भी इसको मुद्दा बनाया और ये वही टाइम था जब दुनिया को पता लगा कि पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। अबे साले। मगर चाइना और पाकिस्तान की पूरी ताकत के बावजूद ये बलूच लड़ाके इनके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे। कहने को तो इनकी तादाद सिर्फ 1500 के आसपास है, लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह का मडी और पहाड़ी टेरेन है, उससे इन लोगों को ऑपरेट करने में आसानी होती है। ये हमला करके कहीं भी छिप जाते हैं।
दूसरी बात, पाकिस्तान की सालों की दहशतगर्दी ने आज पढ़े लिखे बलूच नौजवानों को, यंगस्टर्स को भी मजबूर कर दिया है कि वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े। ये पढ़े लिखे बलूच नौजवान भी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द है। ये टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, इनमें लड़ने का जज्बा ज़बरदस्त है और ये अपनी लड़ाई के मकसद को लेकर पूरी तरह कन्विंस्ड हैं। यही कारण है कि अगर लड़ाई में कुछ लोग मारे भी जाते हैं तो उनकी जगह लेने के लिए फ़ौरन कुछ और लोग तैयार हो जाते हैं। ऊपर से पहले बलूचिस्तान में सिर्फ बलूच फाइटर्स ही थे, कुछ वक्त से तहरीक तालिबान भी यहाँ एक्टिव है, वो भी बलूचों के साथ मिलकर पाक फौज को ठोक रही है। तभी पाकिस्तान और चाइना की कोशिश है कि तालिबान को भी इस CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए और हाल ही में चाइना ने तालिबान को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ लिया। लेकिन इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि तालिबान के इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बावजूद तहरीक तालिबान, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहा है, वो अपनी लड़ाई रोक देगा। पाकिस्तान और चाइना ने लाख कोशिश करके देख लिया है कि बलूची लड़ाकों को खरीदा नहीं जा सकता। उधर बलूच लड़ाके साफ कर चुके हैं कि उन्हें आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। मगर सवाल यह है कि अगर बलूचियों ने हमले बंद नहीं किए तो चीन के 5.25 लाख करोड़ यानी $62 बिलियन के प्रोजेक्ट का क्या होगा? ऐसा हुआ तो न तो वो ग्वादर पोर्ट ऑपरेट कर पाएगा और न ही CPEC प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा। और चाइना अगर इन प्रोजेक्ट्स का फायदा नहीं उठा पाया तो वो पाकिस्तान में अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को रोक देगा। लेकिन ग्वादर प्रोजेक्ट के फेल होने की बात सोच सोच कर ही चाइना को घबराहट होती है। पैसा तो है ही, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए उसे जो नया ट्रेड रूट मिलना है शायद वो भी ना मिले। इस पोर्ट के जरिए अरब सागर में उसे जो अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ानी है शायद वो ना बढ़ा पाए। उधर बलूच लड़ाकों ने तो भारत को पाकिस्तान के साथ लड़ाई के टाइम ही बोला था कि आप पाकिस्तान को ठोको, फिर हम इन्हें वेस्टर्न फ्रंट पर ठोकेंगे। कुल मिलाकर अगर बलूच लड़ाई बलूचिस्तान में कमजोर पड़ती है तो न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान मजबूत होंगे बल्कि ग्वादर में चीन की फौज आने से भारत की सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये लड़ाई सिर्फ बलूचियों की लड़ाई नहीं है, ये वॉर कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी और भारत की इंटीग्रिटी की लड़ाई भी है। इसीलिए भारत को बलूच लड़ाकों को कमजोर पड़ने नहीं देना है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फिलहाल तो ये लड़ाई कहीं से कमजोर पड़ नहीं रही है, बस इसी बात से चीन हर दिन फ्रस्ट्रेट हो रहा है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे चाइना की फ्रस्ट्रेशन को हर दिन और बढ़ाया जाए। बाकी आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या भारत को बलूचियों की हेल्प करनी चाहिए या इसे दूसरे देश का मामला मानकर उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? आप जो भी सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। गरीबों का सहारा, इस बात में कोई सच नहीं। जहां पर गरीबों की बात आती है भारत सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले सामने आ जाता है, चाहे वो जो भी हो। लेकिन बात अब मेन करते हैं भाई साहब। अब देखो ना क्या पाकिस्तान में हालात बने हुए, चाइना की नाक में दम हुआ हुआ है, ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भाई चाइनीज हथियार ठोके गए हैं भारत के हाथों। वो अलग बकचोदी चल रही है। दुनिया में शर्मिंदगी का सामना कर पड़ा कि मैं इतने बड़े हथियार बनाए, इंडिया ने ठोक के रख दिया। और मेरे डिफेंस तो भी तबाह कर दिया, मेरे जहाज भी गए, मेरे मिसाइल भी गए, सब कुछ गया मेरा। मतलब खत्म हो गया चाइना, टाटा बाय बाय वाली कहानी हो गई इस दुनिया के अंदर। और इस दुनिया के अंदर अब चाइना के हथियारों को कौन पूछेगा? कुत्ता भी ना पूछे। और उसके शेयर मार्केट गिर गई है यार। तो क्यों गिर रही है? इसी वजह से गिर गई है कि भाई भारत ने उनको उनकी क्या के लिए। अब जरा आते हैं बलूचिस्तान के मुद्दे पे, जो बलूची ठोक रहे हैं भाई साहब। हमें ये बात सच है, हमारी गाड़ियां आर्मी बेचारों की जा रही होती है तो भाई ऊपर से रॉकेट मारते हैं। और स्पेशल वीडियो वो जो ट्रेन वाला हुआ था ना सानिया इंसिडेंट, तो उसके अंदर भी भाई साहब ट्रेन में बैठकर टांगे लंबी करके बैठे हुए थे भाई अंदर, और भाई अपनी जबान में गप्पे मार रहे थे। हाँ भाई हमने ट्रेन पकड़ ली, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। वो बनाते हैं ना, वो हर चीज की बना के वो प्रूफ दे रहे हैं। अगर हम लोग बोलते हैं ना, पहले तो हम लोग बोलते नहीं ऐसी चीज नहीं हो, वीडियो अपलोड करते हैं, देखो ये चीज हुई है। बिल्कुल। और भाई बात ऐसी है कि देखो स्टार्टिंग में हमसे गलतियां हुई हैं जिसकी बुनियाद पे ये बलोचियों ने भाई साहब विद्रोह किया है। ठीक है, जब विद्रोह किया है, जब उन्होंने गलत काम किया है तो उनको जब ठोका गया है तो उन्होंने तस्वीरें पकड़ ली कि भाई हमारे बंदे गायब है। फिर वजह ठोकना भी तो पड़ता है ना, फिर गलत काम करोगे तो ठोकेंगे। वही ना, वो BLA वाले फिर इस तरह के संगठन है। फिर भाई साहब उनको जब मारा गया, उनके भाई फिर घर वाले बोलते हमारे लोगों को मार दिया चाइना को। और दूसरा भी वहाँ पे इस टाइम आई थिंक बलोची 3 करोड़ बलोची हैं, उनको तो नहीं मारा जा रहा। ये तो 1500 है। हाँ, ये तो फिर 1500 है ना, मतलब कि 5000 शायद गायब है, उनको फिर भाई साहब इसी चक्कर में मारा गया होगा। फिर ऐसे ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वजह साथ चाइना को भी धक्का लगा हुआ क्योंकि बड़ा पैसा चाइना को ग्वादर पोर्ट पे लग गया और उसे तो नहीं पता कि क्योंकि वो बनाने नहीं दे रहे। वही ना, तकरीबन यार चाइना ने भी गलत किया है ना
भाई फिशिंग तो बलोचियों का हक है, जो उसको दो ना, फिशिंग क्यों नहीं करने देते यार? असल मसला है कि उनकी जमीनों पे उनको पैसा भी नहीं दिया यार, गया, क्या चाइना ने हाँ। पैसा भी नहीं दिया उनको। हाँ ना, और कब्जा वो किया, कब्जा आगे। वो बोलते हैं कि कब्जा किया है, यानी कि वो बोलते हैं जो हमारी जगहों पे आपने चीजें बनाई उनका पैसा आपने क्यों नहीं दिया मुझे। हाँ। वो उनके अपनी जगहों का भी डर है ना, वही। उनकी जगह हजारों कनाल लाखों कनाले गायब हो गई वही ना, इसी चक्कर में। इसी चक्कर तो में। भाई आपके क्या थॉट है, जो इतना बड़ी यकी पाकिस्तान में शर्म लगी हुई है, इधर ही वीडियो तुम कर तो देते हो।